चलिए दोस्तों, करेंगे आज अपने रीजनिंग के शानदार से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। उस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। चलिए, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा, स्क्रीन पर इस साइड आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको उसका आंसर भी करना है कमेंट में, और आंसर मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा 4:66 समानुपात। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन एक बार मैं इधर भी लिख दूंगा। 8 अनुपात में कितना दिया हुआ है? 516। ठीक है, 514 दिया हुआ है, 514। फिर दिया हुआ है समानुपात। ठीक है, फिर अगला क्या दिया हुआ है हमें? यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, और यहां पर दिया हुआ है 345। ठीक है, 345 दिया हुआ है हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन आपको क्वेश्चन पर के दिख रहे होंगे 11, 7, 9 और 8। बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अपना आंसर कमेंट में बताइए, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। 345 दिया हुआ है, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, 4 का क्यूब करूंगा मैं, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2 कर दूं, कितना जाएगा? 66 आ जाएगा। अब देखिए इस टाइप से अवरी करता हूं मैं। 8 का क्यूब करूंगा अगर, 8 का क्यूब कितना होगा? 512 प्लस 2 कर दूं, कितना जाएगा? 514 आ जाएगा। इस टाइप से अगर मैं 345 दिया हुआ है मैं, ठीक है, 345 इसमें से पहले माइनस कर दूंगा 2, 345 माइनस 2 करूंगा मैं, कितना हो जाएगा मेरा? 343। और आप सभी को पता होगा 343 किसका क्यूब होता है? 343 क्यूब होता है 7 का, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा 7। ठीक है, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई देगा अगला क्वेश्चन। आपको कमेंट में आंसर बताना है क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पर। 164, 139, 114, 89, 64। अगला हमें बताना है अगला क्या रहेगा सीरीज में। एक सीरीज दी है हमें, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा होगा विद ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं क्वेश्चन के? 29, 40, 49 और 39। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए डिफरेंस निकालेंगे। 164 और 139 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? देखिए 39, 139 है प्लस 1 40 हो जाएगा, 40 और 24 कितना जाएगा? 25 का। ये बीच का डिफरेंस आएगा 25 का। अब 139 और 114 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। कितना आएगा डिफरेंस? 114, 6 और 10, 16, 16 और 9 25, 16 और 9 कितना आएगा? 16 और 9 25। यहाँ पर भी कितना आएगा? 25 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब 114 और 89 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए इस 100 से कितना कम है? 11, 11 और 14 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर भी 25 का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए 89 और 64 के बीच का कितना डिफरेंस है? यहाँ पर भी 25 का डिफरेंस है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? अगर 64 माइनस 25 कर दूं, मैं 64 माइनस 25 कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 14 में से 5 गए कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गए कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पर कितना रहेगा? 5, 5 में तो घटाऊंगा कितना जाएगा? 3, 39 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मतलब अगला वर्ड क्या रहेगा? 39। ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन ये रिपीट हुए क्वेश्चन है। चलिए अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन में हमें देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। एक पैटर्न दिया हुआ है, किस टाइप का पैटर्न दिया हुआ है? इस टाइप का एक पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं पैटर्न बना देता हूं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। वैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्या दिया हुआ है पैटर्न में। इस टाइप से एक पैटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? यहाँ पर लिखा हुआ है R, B, D और A, और इन दोनों साइड लिखा हुआ है C और K। देखिए हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया हमें A के अपोजिट। A के अपोजिट क्या रहेगा? मतलब A के इसका एक पासा बनाना है जोड़कर, और पासा बनाना है और पास में बताना है A के अपोजिट क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन में A के अपोजिट क्या रहेगा। चलिए मैं बताता हूं आपके A के अपोजिट कैसे निकालेंगे। देखिए इस टाइप का अगर पैटर्न मिल जाए हमें, कोई पासा इस टाइप से खोल कर दिया जाए तो उसमें अपोजिट कैसे पता लगाते हैं। देखिए इसमें एक लेटर को छोड़िए, जैसे R है, R में एक बीच वाला छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे पूरी लंबी लाइन देखेंगे। अगर मैं R में R से B को छोड़ दूं और नीचे वाला D पर जाऊं तो R का अपोजिट क्या रहेगा? इसमें R का अपोजिट रहेगा हमारा D। ठीक है, और इसी टाइप से अगर मैं B को देखता हूं, B का अपोजिट कितना रहेगा? A। यहाँ पर A लिखूंगा मैं। A का अपोजिट कितना जाएगा? B। अगर देखिए अगर मेरे से पूछा जाए C का अपोजिट, C का अपोजिट क्या रहेगा? C के एक छोड़ना है, B छोड़ दिया, नहीं C आ गया, तो A और C एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। मैंने आपको तीनों बता दिए, तीनों अपोजिट किसके रहेंगे। अब आपसे कुछ ही पूछ लिया क्वेश्चन में कि किसका अपोजिट पूछा जाए। अगर आपसे बाई चांस R का अपोजिट पूछ लिया जाए तो आप आराम से बता देंगे D आ जाएगा। K का पूछ लिया जाए आराम से बता देंगे C आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से मैंने आपको तीनों बता दिए। किसी का भी आपसे अब पूछा जा सकता है और आप आराम से बता दोगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन जरूर लिख देता हूँ। 337 कॉमा 354 354 373, फिर अगला दिया हुआ है में क्या दिया हुआ है 349 394 कॉमा फिर अगला दिया हुआ है 417। ठीक है, अगला वर्ड हमसे पूछा गया, अगला वर्ड क्या रहेगा इसमें। ठीक है, अगला बताना है, हमें फाइंड करना है अगला क्या रहेगा इसमें। बताइए आप कमेंट में बताइए अपना आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्या रहेगा इसमें। इनका भी डिफरेंस निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उस हिसाब से अगला वर्ड बता देंगे। देखिए इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 337 और 354 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 3 और 14 कितना आएगा 17 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 354 और 373 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 6 और 13 कितना हो जाएगा 19। इनके बीच डिफरेंस आया 19 का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा 373 का और 394 के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 7 और 14 कितना आ जाएगा 21 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा 394 और 417 के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा 7 और 17 कितना हो जाएगा 6 और 17 कितना हो जाएगा 23 का डिफरेंस इसके बीच में आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है 17 हुआ डिफरेंस में, फिर 19 आया, फिर 21 आया, फिर 23 आया। क्या हो रहा है इसमें विषम संख्याएं चल रही है। ठीक है, विषम संख्या का डिफरेंस हमें अगला निकाल देना है। 417 में अगली विषम संख्या क्या आएगी हमारे पास 23 है 24 आएगी, 24 होती है एक सम संख्या, 24 से अगली कौन सी आएगी 25 में अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा 417 प्लस 25 कर दूं मैं इसका 12 का 2 हासिल है 1 4 और 1 3 और 1 4 का 4 आ जाएगा और 4 ऐसे ही जाएगा 442 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसके लिए क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 442। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन इस पर लिख देता हूं CREW, इसको क्या लिखा हुआ है 98। ठीक है, इसका कोड 98 बताया हुआ है और देखा अगला क्या लिखा हुआ है COURT, कोड का कोड क्या लिखा हुआ है, कोड का कोड लिखा हुआ है 154। ठीक है, और हमसे कोड किसका पूछा है, हमसे पूछा है कोड क्रिएट का, इसका कोड हमसे पूछा है, इसका कोड क्या रहेगा बताइए क्या रहेगा कोड इसका। ऑप्शन आपको दिया है 94 98 47 और 115। नहीं, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है 90। चलिए बनाते हैं इसका कोड, कैसे बनेगा कोड इसका। देखिए सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। C होता है नंबर 3 पर और R होता है नंबर 18 पर और E होता है नंबर 5 पर, W होता है नंबर 23 पर। जोड़ते हैं पहले इसकी नंबरिंग को। देखिए 3 और 18 कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 26, 26 और 23 जोड़ूंगा मैं कितना हो जाएगा 26 प्लस 23 49, कितना आएगा 49 जोड़कर। ठीक है, 49 से 98 क्या जुड़ा होगा बना होगा 49 गुना 2 करूंगा मैं तो 98 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है जो इसका एक्चुअल नंबरिंग है इनकी जोड़कर नंबरिंग उसमें गुना 2 करा हुआ है। कोड को भी चेक कर लेते हैं। नंबर 3 15 21 18 और 20 जोड़ेंगे इसको। देखिए 3 और 15 18, 18 और 21, 18 और 21 कितना हो जाएगा 18 और 21, 18 प्लस 21 फिर से 18 आएगा, 18 जोड़ना पड़ेगा हमें, फिर 20 जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं एक बार। 8 और 9 9 और 8 17 का 7, 17 का 7 आ गया, हासिल लगेगा 1 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 2 4 और 2 6 6 और 1 7 77 में गुना 2 कर दो अगर मैं कितना आ जाएगा 154। इसमें भी वही पैटर्न फॉलो रखा है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है क्रिएट का पूछा है हमसे। अब क्रिएट की नंबरिंग करेंगे हम, क्रिएट की नंबरिंग करेंगे कितनी 3 18 और 1 20 और 5। अब इनको जोड़ेंगे 3 और 18 21, 21 और 1 22, 22 और 20, 22 और 20 42, 42 और 5 47, 47 में गुणा 2 करूंगा कितना पहुंच जाऊंगा 94 पर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के शानदार क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपके लिए डेली इस टाइप की वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिसमें आपको शानदार शानदार से क्वेश्चन हम लाकर देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।